नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो प्रतिशतता का तीसरा वीडियो है। दो वीडियो में मैंने 6 टाइप बता दिया है और ये तीसरे वीडियो है और तीसरे वीडियो में मैं 7वां और 8वां टाइप बताऊंगा। और एक चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपके 15 से 20 सेकंड में लगाए जा सकते हैं। रियल इतने में ही 15 से 20 सेकंड में लगाए जा सकते हैं। लेकिन इसको 15 से 20 सेकंड में लगाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे समझाने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब आप विधिवत समझ जाओगे तो उसके बाद आप इसको 15 से 20 सेकंड में आप भी लगा ले जाओगे। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रखा है 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको मेरे साथ समझिए क्या करना है। ये 15 लीटर का ही घोल था और 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है। देखिए दोस्तों, टोटल 100% ही होता है। ये समझाने का प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ, जब समझ जाओगे आप बहुत ही आसानी से लगेगा। 15 लीटर का घोल है, इसमें 40% क्या है, चीनी है। तो ये 40% ये क्या हो गई, चीनी हो गई। ये क्या है, चीनी है ना। और आप जानते हो 100% ही होता है, तो 40% अगर चीनी है तो बचा 60%, वो क्या है, पानी है ना। पानी है, ये क्या हो गया, पानी। अब इनका हम अनुपात निकाल लें तो देखिए, अनुपात मतलब हिस्सेदारी। अनुपात का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो प्रतिशत प्रतिशत से कैंसिल, एक शून्य, ये एक शून्य से कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तीन 6। यानी हम कह सकते हैं कि 15 लीटर में 2 हिस्सा चीनी है और 3 हिस्सा पानी है। तो कुल कितने हिस्से लगेंगे, 2 हिस्सा चीनी, 3 हिस्सा पानी, यानी 5 हिस्सा लगेगा। तो 5 से यहाँ भाग दे दीजिए, 5 3 15, एक हिस्सा। देखिए कुल कितने हिस्से लग रहे थे, 5, 5 से हमने भाग दे दिया तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी, एक हिस्सा माने 3 लीटर, है ना। ये एक हिस्सा माने 3 लीटर घोल, तो 3 दूना 6, 2 हिस्सा क्या है, चीनी है। तो एक हिस्सा माने अगर 3 है तो 2 हिस्सा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 6 लीटर। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 6 लीटर ही ले लीजिए, यहाँ पर चीनी को 6 लीटर क्या है, उस घोल में 6 लीटर क्या है, चीनी है, और उस घोल में 3 त्रिका 9 लीटर क्या है, 9 लीटर पानी है। अब देखिए कह रहा है नए घोल में, यहाँ पर इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। देखिए 3 लीटर और मिलाने को कह रहा है, तो 15 लीटर का घोल था ही था, 3 लीटर और पानी मिला देंगे तो 15 3 18 लीटर का घोल हो जाएगा, है ना। तो लेकिन पानी जब मिलाएंगे तो देखिए ये पानी है, पानी कितना लीटर आया, 9। तो पानी मिलाएंगे तो पानी में ही जुड़ेगा ना, पानी में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 9 3 12 हो जाएगा, है ना। 12 लीटर क्या कहलाएगा, पानी कहलाएगा। 12 लीटर क्या कहलाएगा, पानी कहलाएगा। अब देखिए टोटल घोल कितना हुआ, 6 लीटर चीनी है और 12 लीटर क्या है, पानी है। तो 12 6 18 लीटर, कुल कितना लीटर, 18 लीटर। अब इसमें कहा है नए घोल में, नया घोल मतलब 18 लीटर घोल। अब नया कितना हो गया है, पहले 15 लीटर का घोल था ना, 3 लीटर पानी बढ़ा दिया तो अब नया घोल कितना हो गया, 18 लीटर। नए घोल में चीनी का प्रतिशत, देखिए चीनी का प्रतिशत बताना है, जिसको बताना है वो अंश में रहेगा। तो चीनी का प्रतिशत बताना है, तो हम चीनी के लिए देख रहे हैं कि ये 6 लीटर है, तो 6 ऊपर रखेंगे। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत बताना है, तो नए घोल से तुलना करना है। तो नया घोल कितने का है, 18 लीटर का है। पहले तुम्हारा नया घोल कितना था, 15 लीटर, है ना। लेकिन 3 लीटर पानी बढ़ा करके कुल कितना घोल हो गया, 18 लीटर। तो 18 से तुलना करेंगे, है ना, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 करेंगे। अब ये 6 का नम 6, 6 3 18, और 3 से इसको क्रॉस कर देंगे। तो देखिए 3 से 100 को क्रॉस करेंगे, 33 सही 1/3% आएगा। 33 सही 1/3% आएगा। दोस्तों आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, निश्चित रूप से आप इसको 15 से 20 सेकंड में लगा पाओगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में भी जो कहा है उसको अच्छे से समझिए और आप 15 से 20 सेकंड में इसको भी लगा पाओगे। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। अब देखिए यहाँ पर हम कहेंगे ये 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, इसी में 20% क्या है, लोहा है। इसी में लोहा कितना है,
तो इसी में बताया है 20% लोहा है। और ये जो मिश्रण है किसका है, बालू और लोहे का, तो इसका मतलब बचा हुआ क्या है, बालू है। 100% होता है, उसमें से 20% लोहा हो गया तो 80% क्या हो जाएगा, बालू हो जाएगा, है ना। अब देखिए इनका हम हिस्सा निकाल लेते हैं कि 10 किलो में, इस 10 किलो में कितना हिस्सा लोहा है और कितना हिस्सा बालू है। तो प्रतिशत प्रतिशत से कटेगा, 20 एकन्नम 20, 20 चौक 80। तो इसका मतलब है कि 10 किलो में 4 हिस्सा क्या है, बालू है और 1 हिस्सा लोहा है। तो कुल कितना हिस्सा बनेगा, 5 हिस्सा। हम 5 से इसमें भाग कर देते हैं तो 5 दूना 10, यानी 1 हिस्सा माने 2, 1 हिस्सा माने 2 केजी। तो 1 हिस्सा कौन है, लोहा है, तो इसका मतलब लोहा 2 केजी है। और 1 हिस्सा माने 2, तो 4 हिस्सा माने 2 चौक 8, 8 केजी। 8 केजी क्या हो गया, बालू हो गया, और 2 केजी क्या हो गया, लोहा हो गया। अब इसमें कह रहा है इसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो देखिए ये लोहा है, हाँ, ये क्या है, लोहा है। लोहा हमको यहाँ पर बढ़ाना क्या है, इसमें कितना बालू और मिलाया जाए। देखिए कह रहा है उसमें कितना बालू और मिलाया जाए। तो भाई जब हम बालू मिलाएंगे तो बालू ही बढ़ेगा ना, 8 केजी से 10 केजी, 12 केजी, 15 केजी, जो भी होना होगा बालू बढ़ेगा। लेकिन लोहा 2 केजी है, वो 2 केजी ही रहेगा, है ना। जब 2 केजी ही रहेगा तो देखिए अब यही 2 केजी अगर 10% रहे, है ना, अभी तक ये 2 केजी कितना था, 20% था, लेकिन अब यही 2 केजी 10% रहे तो 2 कितने प्रतिशत के बराबर है, 10% के बराबर है। तो कुल मिश्रण कितना होगा, कुल मिश्रण के लिए हम क्या करेंगे, ये 10% है, कुल मिश्रण के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 10 दहाम में 100, 10 दूना 20, यानी कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, 20। पहले से ही 10 किलो था, है ना, हमने कितना बालू मिला दिया कि 20 किलो हो गया। तो इसका मतलब है, देखो लोहा तो बढ़ा नहीं है, पहले वाला मिश्रण 10 किलो था, हमने कितना बालू मिला दिया कि वो कितना हो गया, 20 किलो हो गया। तो 10 केजी हमने बालू और मिलाया है, 10 केजी बालू हमने और मिलाया है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरे को भी देखिए, बड़े ही आसानी से दोस्तों लगेंगे, केवल आप इसको समझ लीजिए। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बड़े ही आराम से ये भी लगेगा, केवल अच्छे से समझ लीजिए। कहा है अल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में। तो देखिए दोस्तों ये 40 लीटर क्या है, बिलियन है। इसमें क्या है, अल्कोहल है और क्या है, ए से हमने अल्कोहल कर दिया और पी से पानी कर दिया। अल्कोहल और पानी है, 40 लीटर बिलियन में 25% अल्कोहल है, तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, 25%, है ना। तो अब देखिए टोटल 100% होता है, अगर अल्कोहल 25 है तो बचा हुआ 75% क्या है, पानी है, यही है ना। अगर हम इनका हिस्सा देख लें, अनुपात जिसको लोग अनुपात कहते हैं, है ना, वही हिस्सा होता है। अगर हम हिस्सा देखें तो देखिए परसेंट से कट जाएगा, 25 इकन्नम 25, 25 तिया 75। इसका मतलब अल्कोहल कितना, 1 हिस्सा, और पानी कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है ना। अब आगे देखिए आप पढ़िए, इसमें कहा है, आगे कहा है उसमें अल्कोहल कितना कम डाला गया होता कि वह 20% होता। देखिए अल्कोहल को कह रहा है कितना कम डाला गया होता। जब अल्कोहल कम डाला गया होता तो भाई उसका हिस्सा जो 1 है वो 1 से भाई कम डाला गया होता तो कम हो जाता इसका हिस्सा, है ना। तो देखिए कहा है उसमें अल्कोहल कितना कम डाला गया होता कि वह 20% होता, यानी अल्कोहल कितना रहता, 20% रहता। जब अल्कोहल 20% रहता तो पानी कितना रहता, टोटल 100% होता है, उसमें से अल्कोहल 20% हो गया तो 80% पानी रहता। अब देखिए यहाँ पर हम ये परसेंटेज 20 एकन्नम 20 और 20 चौक 80, है ना। अब यहाँ पर समझना है केवल, एल्कोहल कितना हो दिख रहा है आपको, 1 हिस्सा, है ना, और यहाँ पर एल्कोहल कितना है, 3 हिस्सा। अब यहाँ पर कह रहा है कितना एल्कोहल कम डाला गया होता, हमने यहाँ पर कुछ कम मान लिया, 1 लीटर कम डाला था, तब एल्कोहल का परसेंटेज पहले 25 था ना, अब कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो देखिए इसकी हिस्सेदारी भी घटनी चाहिए ना, ये 1 से अभी 1 है, कहाँ घटा, तो घट तो नहीं रहा है ना। और देखिए ये पानी पहले जितना था इसको ना घटाया गया ना बढ़ाया गया, लेकिन ये अपने आप घट बढ़ रहा है, घटाया बढ़ाया जा रहा है इसको, और ये घट बढ़ ही नहीं रहा है। और इसको तो ना घटाया गया ना बढ़ाया गया, लेकिन उसके बजाय ये क्या है, बढ़ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो संख्यात्मक मान है, ये 3 हिस्सा ये 4 हिस्सा,
है ना। पानी को यहाँ पर ना तो कहीं घटाने को कहा है ना तो कहीं बढ़ाने को कहा है, यानी पानी पहले जितना था उतना ही पानी अब भी रहना चाहिए, यानी पानी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखिए अब एक और फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, है ना। एल्कोहल एल्कोहल का हिस्सा कितना है 1 और पानी का हिस्सा कितना है, यहाँ पर पानी का हिस्सा इसमें देखिए यहाँ 3 दिया है। फिर क्या है कि एल्कोहल की कुछ मात्रा कम मिलाई गई थी जिससे एल्कोहल 20% हो गया था और पानी 80% काट पीट कर कुल कितना आया था 1:4, यानी 1:4। तो देखिए एल्कोहल घटाया जा रहा है तो इसकी हिस्सेदारी घट जानी चाहिए। पानी न तो घटाया गया ना बढ़ाया गया, तो पानी तो जब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहना चाहिए ना। तो यहाँ पर पानी बराबर होना चाहिए, चाहे 3 रहे चाहे 4 रहे, तो चाहे 4 तियां गुणा करके 12 रहे, तो इसको हमें बराबर करना है, तो हम बराबर इसको करेंगे, पानी बराबर रहना चाहिए, यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों जगह मान। तो इस 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से यहाँ और यहाँ दोनों जगह गुणा करेंगे। यहाँ अब तक क्या था 4 था, तो 4 से ऊपर वालों में अब 12 हुआ है ना, 3 का 4 से गुणा कर दिया तो यहाँ पहले 4 था, 4 से ऊपर वालों में गुणा कर देंगे, 4 तियां 12 और 4 एकन्नम 4। अब देखिए पानी की वैल्यू सेम रहनी चाहिए, 12 हिस्सा 12 हिस्सा 12 हिस्सा सेम है, और यहाँ पर 4 हिस्सा था, ये घटना चाहिए तो घट रहा है, कितना घट रहा है 1 यूनिट घट रहा है, 4 से ये कितना हुआ 3 हुआ, तो 1 यूनिट घट रहा है, यानी 1 हिस्सा घट रहा है। अब 1 हिस्सा बराबर कितना होता है पहले ये जान लें। तो देखिए 40 लीटर में 4 हिस्सा अल्कोहल है, 12 हिस्सा पानी है, तो 4 और 12 जोड़ लेंगे 16, है ना। तो 40 का हम 16 से भाग दे देंगे, 16 दूना 32, 8 बच गया, 16 पच्चे 80, 1 हिस्सा माने 2.5। तो यहाँ पर 4 हिस्सा से 3 हिस्सा हुआ था, यानी 1 हिस्सा ही घटा था, इसका मतलब 2.5 घटा है। कितना घटा है 2.5 घटा है। दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको समझने में थोड़ा वक्त लगता है जरूर है। चलिए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं। ये देखिए टाइप 8 है, ये जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है और इसको भी आसानी से ही लगाएंगे। किसी नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 1 लाख, देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख है ना। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। नगर की जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, कितना बढ़ रही है 10%, 10% बढ़ना, देखिए 100% अपने आप में कोई, ये जो संख्या है ये जनसंख्या कितनी है, वर्तमान वाली जनसंख्या 1 लाख है, ये अपने आप में 100% है, 10% बढ़ जाएगी जनसंख्या। 1 साल बीतेगा तब तक 10% जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये अपने आप में 100% था, 10% बढ़ गया तो 110% हो गया, ये तो 1 साल में हुआ ना। और यहाँ पर 3 वर्ष बढ़ना है। अब जितना भी ये है कैलकुलेशन कर लोगे, जितना भी रहेगा वो अपने आप में 100% रहेगा, फिर 10% बढ़ जाएगा तो 110 पुनः हो जाएगा, फिर कैलकुलेशन होगा तो ये जितना होगा वो अपने आप में 100% होगा, फिर 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 2 शून्य 2 2 4 शून्य और 2 3 6, यानी 2 4 6 शून्य, 1 2 3 4 5 और ये 6 शून्य कैंसिल हमने कर दिया, है ना। यहाँ 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पर 110 में से एक शून्य रख लिया, फिर 110 में से दूसरा वाला शून्य रख लिया, अब ये बचा 11, ये बचा 11, ये बचा 11, 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी 11 का घन होता है 1331। ये इतनी जनसंख्या हो जाएगी, 3 वर्ष में ये इतनी जनसंख्या हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है मोहन के गांव की आबादी वर्तमान में, मोहन के गांव की आबादी, मोहन के गांव की आबादी वर्तमान में 18,000 है। देखिए मोहन के गांव की आबादी वर्तमान समय में, मतलब इस समय, है ना, कितना है 18,000 है। यदि उसमें 20% की दर से वृद्धि होती है ना, तो 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी। तो देखिए 2 वर्ष पीछे जाएंगे तब तो गांव की आबादी कम रही होगी ना, क्योंकि ये 20% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल पहले कम रही होगी, 2 साल बढ़ी है तब न जा करके वर्तमान में 18,000 हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष पहले वहाँ की आबादी कितनी थी, x थी,
2 वर्ष पहले यक्स थी, हमने क्या हमको क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, 20% की दर से यह बढ़ रहा था। और जब बढ़ रहा था तो देखिए ये अपने आप में 100% था, 20% बढ़ेगा 120/100। पुनः दूसरे वर्ष 2 वर्ष पहले की कहा है ना, तो 2 वर्ष हम बढ़ा देंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। फिर 120/100। अब ये हो गया वर्तमान, और वर्तमान में कितनी आबादी है, 18,000 बराबर 18,000, यही है। अब यक्स का मान ज्ञात करने के लिए आप जान रहे हो कि ये वाला पद इधर मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये सब इधर से हटेंगे तो दोनों 100 ऊपर हो जाएंगे, ऐसे 100 गुणे 100, और दोनों 120 ऊपर हैं तो वो दोनों के दोनों 120 नीचे आ जाएंगे, है ना, और ये पक्ष इस पक्ष से ये हट गए। अब यक्स बराबर कितना आएगा, आप सॉल्व कर लो, 1 2 2 शून्य कैंसिल, ये 2 शून्य कैंसिल कर दिया, है ना। 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12, और ये 6 दूना 12 और 6 पच्चे 30, 50 हो गया। और 2 दूना 4, 4 पचीसहिया में 100 हो गया, है ना, 25 चौके 100। अब ये 25 गुणे 50, 25 शून्य शून्य और 25 पंजे 125 हो जाएगा, है ना, 25 पंजे 125 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गलती हो रही है क्या, हाँ यहाँ पर 1800 मैंने लिखा है, जबकि यहाँ है 18,000। 18,000 में 3 शून्य, यहाँ पर 2 शून्य ही रखा था, 1 शून्य यहाँ बढ़ेगा, है ना, तो यहाँ भी 1 शून्य बढ़ेगा, यहाँ भी 1 शून्य बढ़ेगा, और यहाँ भी 1 शून्य बढ़ जाएगा, 12,500। यानी 2 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या कितनी थी, 12,500 वहाँ की जनसंख्या थी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, है ना, तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो इसको भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो देखिए स्कूल में 1400 छात्र हैं, तो 1400 रख लिया ऐसे, है ना। इसी 1400 का 25% चश्मा लगाते हैं, तो 1400 का 25%, ये निकाल लेंगे, 2 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और 14 और 25 का गुणा कर देंगे, 25 चौका 100 के शून्य हासिल हुआ 10, और 25 एकन्नम 25, 10 कितना 35, यानी 350 बच्चे ऐसे हैं, 350 छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। अब 350 में कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, तो देखिए यहाँ पर कहा है चश्मा, यहाँ पर कहा है चश्मा लगाने वालों में, फोन आ जाने की वजह से क्लास रुक गया था। हाँ तो हम कहा थे कि ये 350 बच्चे ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। इस 350 में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, है ना, दोनों हैं। तो इसमें लड़के कितने हैं, कहा है चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं, 2/7 हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी, तो देखिए लड़कियां कितनी होंगी, तो इनका अंतर करेंगे, 2 और 7 में अंतर कितना है, 5 का, और बटे 7 वही रहेगा, है ना। यानी लड़कियां कितनी हैं, 5/7 हैं। लड़कियां कितनी है, 5/7। तो 350 का 5/7 लड़कियां हैं, और 350 का 2/7 क्या है, लड़के हैं। तो हम क्या करेंगे, 350 में, है ना, यहाँ कहा है कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो लड़कियों की हिस्सेदारी 5/7 है, तो हम 5/7 कर लेंगे, और 7 पंजे 35, 50 हुआ, 50 पंजे गुणा कर लेंगे 250, 50 पंजे 250, यानी 350 में 250 लड़कियां हैं जो चश्मा लगाती हैं, बाकी 100 बच्चे 100 लड़के हैं जो कि 100 लड़के हैं जो कि क्या लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। अगर लड़कों को पूछा होता तो हम कैसे निकालते, इसी 350 का क्या करते, 2/7 निकालते, और 2/7 निकालते तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाती, 50 आ जाती, 100 आ जाती है ना। ये 7 पंजे 50 दूना 100 हो गया, है ना। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। एक कॉल आ रहा है जिसकी वजह से बार बार समस्या हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।